हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एन और यू दोनों का प्रोडक्ट होता है। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या है? यूनिट। और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि n इंटू यू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है? n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो n1 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, u1 unit in that first system, n2 numerical value in second system of unit, u2 unit in the second system। अब n2 हमें ऑलवेज फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड सिस्टम में क्या वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल? तो क्या आएगी? n2 n1 u1 अपॉन u2। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, गिवन होगी आपको। u1 और u2 क्या है? फर्स्ट सिस्टम में यूनिट और सेकंड सिस्टम में यूनिट। अब यूनिट से ही हम क्या लिखते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। याद है आपको? तो हम अगर यूनिट की जगह डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें तो ज्यादा बेटर है। और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा किस में आता है? MLT। तो हम इसे लिख रहे हैं MLT। फर्स्ट सिस्टम के लिए 1 1 1 लगा देंगे ऊपर, और नीचे MLT सेकंड सिस्टम 2 2 2। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट सिस्टम। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड सिस्टम। और अभी हमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डायमेंशन हमें नहीं पता। तो m की डायमेंशन a, l की b और t की c। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशंस यहाँ पुट कर देंगे MLT की। तो एप्लीकेशन थर्ड आ गई, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आप फर्स्ट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन को डाइन में बदलना। तो न्यूटन हमने पहले लेक्चर में डिसाइड करा था कि न्यूटन क्या यूनिट है। पहले तो ये पहचानिए, ये न्यूटन फोर्स की MKS सिस्टम में यूनिट है, और इसको किस में बदलना? डाइन में, यानी CGS में बदलना है। तो हमें सबसे पहले यही पहचानना है कि ये क्वांटिटी कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ये कौन सी है? न्यूटन है। ठीक है। अब न्यूटन को लिखना, इसे बेसिक्स में कन्वर्ट करिए। न्यूटन का मतलब क्या था? हमने पहले लेक्चर में सीखा था, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। या फिर फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए, ये क्या होती है? MLT माइनस 2। और हमने पढ़ा था डायमेंशन फॉर्मूला बदलता नहीं है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने पर भी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो देखते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सी का यूज करके बता रहे हैं आपको। तो देखते हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 डायमेंशन a, l1 अपॉन l2 डायमेंशन b, t1 अपॉन t2 डायमेंशन c। अब हमें n1 डिसाइड करिए। व्हाट वाज n1? n1 क्या थी? फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए कितनी है फर्स्ट सिस्टम में? न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो 1 रख दीजिए यहाँ n1। अब न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस 2 रखिएगा यहाँ। m1 अपॉन m2 a कितना हो गया? 1 हो गया। m1 l1 t माइनस 2, l l1 अपॉन l2 अगेन डायमेंशन l की 1, और टाइम, टाइम की डायमेंशन t1 t2 कितनी आ रही है डायमेंशन? टाइम की देखिए यहां से -2। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। कैसे? तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा आपके पास। दिस इज 1 m1। व्हाट इज m1?
m1 इज मास इन वन, वन मतलब फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम क्या है आपके पास, mks न्यूटन। न्यूटन में यानी मास किस में लिखते हैं, न्यूटन में। अगर याद करें इसे बेसिक में जरूर तोड़ लीजिए, न्यूटन है तो न्यूटन को बेसिक में क्या कहते हैं, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। यानी मास किस में लेते हैं, फर्स्ट सिस्टम में न्यूटन है तो केजी में। किस में बदलना है आपको, दूसरा सिस्टम किस में बदलना है, डाइन। डाइन किस में होता है, सीजीएस सिस्टम, फोर्स की सीजीएस सिस्टम है, तो इसमें मास किस में रहेगा, ग्राम। वन डायमेंशन लेंथ की बारी आई। यहां देखिए लेंथ किस में है, फर्स्ट सिस्टम में मीटर, यहां किस सिस्टम सेकंड में किस में रहेगा, सेंटीमीटर। टाइम आ जाइए, टाइम तो दोनों में ही सेकंड रहना, -2। ठीक है, अब फाइनली आप देख लीजिए किस तरह से आंसर आने वाला है। 1 kg, अब 1 kg एवरीवन नोस 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। 1 डायमेंशन 1 सेकंड, सेकंड कैंसिल 1 रेज टू द पावर -2। ग्राम सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1 1000 रेज टू द पावर 1, 100 रेज टू द पावर 1, 1 रेज टू द पावर एनी नंबर, 1 रिमेनिंग। 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 3 जीरो 1000, 2 जीरो ये गई, तो 10 रेज टू द पावर 5। ये n2 आया। n2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो हमें आंसर लाना था n2 लेके आए, और किस सिस्टम में लाना था n2, सीजीएस, यानी कि 1 न्यूटन था और हमें बताना था कितने डाइन आएगा। तो कितने डाइन आ गया, n2 निकल आया हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना था। स्टेप सीख लीजिए किस तरह से करना है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 जूल इनटू हाउ मेनी अर्थ। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्थ। अब फिर ध्यान दीजिए, आपको सबसे बड़ा जो इसमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना, पहले फिजिकल क्वांटिटी पहचानिए क्या है। जूल वर्क या एनर्जी की यूनिट होती है आपके पास, वर्क या एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, जूल। और जूल किस में होती है, एसआई एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या बताया था इनकी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। और इसको डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका, ml स्क्वायर t-2। तो फिर से वही, सबसे पहले स्टेप पे क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला लिखेंगे, ऑलरेडी है मेरे पास। एक बार फिर से ट्राई करिए, कोशिश करते हैं कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। n2 इज इक्वल टू कितना आ गया, n1 m1 अपॉन m2 ए डायमेंशन, n1 अपॉन n2 बी डायमेंशन, t1 अपॉन t2 सी डायमेंशन, ठीक है। अब वैल्यूज रखिए, n1 व्हाट इज n1, n1 क्या होता है आप देखिएगा, n1 होता है 10 न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। तो n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 10 हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला रखने की कोशिश करिए, m1 m2 देखिए डायमेंशन कितनी आ रही है, m की एनर्जी या वर्क में 1 आ रही है। लेंथ में कितनी डायमेंशंस होती हैं इसकी, 2 होती है। और टाइम में कितनी डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, -2 है। गॉट इट, समझ में आया। फिर आगे चले 10। अब आइए मास। मास फर्स्ट सिस्टम में देखिए, फर्स्ट सिस्टम क्या है इसकी, जूल। जूल मतलब
वर्क या एनर्जी की एसआई में, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस में मास किस में रख रहे हैं आप, केजी, बदल किस में रहे हैं इसे आर, मतलब ये किस सिस्टम में होती है यूनिट एनर्जी की, सीजीएस, तो इसे किस में बदलना है आपको, ग्राम में। लेंथ किस में है, एमकेएस यूनिट है तो किस में है, मीटर्स, बदलना किसे है आपको इसमें, सीजीएस यानी सेंटीमीटर। टू टाइम तो सेकंड में ही रहता है दोनों सिस्टम में। अब इसे आगे जैसे बताया था वैसे करेंगे, केजी, केजी 1 kg 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना ना भूले, डायमेंशंस लगानी मिस ना कर दे। यहाँ डायमेंशन 1 है इसकी, मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स अपॉन सेंटीमीटर्स। 2 डायमेंशन है इसकी, और सेकंड से सेकंड कैंसिल 1 माइनस 2 डायमेंशन, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 10 इंटू 1000, 1 इंटू 100 स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी रेज करेंगे 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया ये, 10,000 100 स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100, तो कितना आ गया ये, n2 comes out to be 1 2 3 4 5 6 7 8 10 raised to the power 8। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, तो वो पहले ही बोल रहा है कितने अरब, तो 10 जूल कितना आंसर आ गया, 10 raised to the power 8। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। अब हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, ये कितना समझ में आया। उसके लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वैल्यू देखिए हमें निकालनी है, फिर से देखिए 1 डेका पॉइज, हाउ मैनी पॉइज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 डेका पॉइज कितने पॉइज के इक्वल होगा। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था डेका पॉइज ये एमकेएस यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, पहचानिए, ईटा। ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थी। तो आप इसकी डेकापॉइज एमकेएस में क्या यूनिट थी, याद करिए, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस 1 t माइनस 1 हो गया था। अब चलिए आप अपने सिस्टम फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला यूज, पहले स्टेप में हमेशा फॉर्मूला यूज लिखेंगे, स्टेप 1। अब इसमें वैल्यूज रखने की कोशिश करिए, n2 इज इक्वल्स टू n1, चेक करिए कितना है। अब तो आप बता सकते हैं n1 कितना है आपके पास, 1। m1 बताइए किस में लिखेंगे, क्या है n1, kg। पहले सिस्टम में मास kg है, बदलना किस में, पॉइस, पॉइस किस में होता है आपका, सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है ईटा की, यानी कि इसे ग्राम में बदलना है आपको। डायमेंशन मास की कितनी है, आप 1 है, 1 लगाइए, ये मत भूल जाइए डायमेंशन लगाना। L1 मीटर, सेंटीमीटर में बदलना है। डायमेंशन भी, लेंथ की डायमेंशन देखिए यहाँ -1। टाइम सेकंड, यहाँ भी सेकंड, डायमेंशन देखिए टाइम की -1। ठीक, अब तो बहुत जल्दी जल्दी करिए। 1000
केजी मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। क्या मिस्टेक करेंगे आप, डायमेंशन छोड़ देंगे, डायमेंशन जरूर ध्यान रखिएगा। मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -1, ये डायमेंशन ना भूल जाए आप। सेकंड से सेकंड कैंसिल -1। अब ध्यान दीजिए यहाँ, ये ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये 1000, ये 1, ये 100 रेज़ टू द पावर -1, यानी कि ये 100 नीचे जाएगा, ठीक है, -1 नीचे चली जाएगी, +1, और 1 की पावर कुछ भी कर ले वो तो 1 ही रहती है, ठीक। ये कैंसिल 20, कितना बच गया 10, ठीक है। तो ये n2 की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो सिर्फ 10 न्यूमेरिक वैल्यू आती है, फिर से बता रहे हैं, आंसर में लिखा हुआ है क्वाइस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क था, तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आई, 10। तो 1 डेका क्वाइस इज इक्वल्स टू 10 क्वाइस। डेका इसीलिए बोलते हैं इसे, डेका मतलब 10, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। अब लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इसी का, उसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।